गृह मंत्री अमित शाह को सुना जो बिहार के नवादा में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस वक्त जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। नीरज कुमार जो है वो संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और यही कार्य संस्कृति आपका बंगाल में रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी दरकिनार कर आपने यही काम किया, तो अगले समुदाय का हो, पिछड़ा समुदाय का मुख्यमंत्री हो, या बाबू जगजीवन राम जैसे लोग हों जो दलित समूह के आइकॉन है देश के अंदर में, सब लोग उनका सम्मान करता है, उनका राजनीतिक अपमान करना अमित शाह की कार्य संस्कृति का हिस्सा हो गया है। और संघीय ढांचे का आपने अपमान किया है। अगर पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री होने के नाते आप संघीय ढांचे का अपमान कर रहे हैं, तो बिहार की 13 करोड़ जनता आपसे हिसाब लेने को बैठी है। कहीं बताइए तो, बजाओ ताली। जनता दे रही है राजनीतिक गाली। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलवा रहे थे, कहे कि एयरपोर्ट बन गया, टोल फ्री नंबर का जारी किया, कास्ट टिकट मिल रहा है आज, जारी करते, और कह दिया कि रजौली में टाप घर बन गया। मेरा वीडियो देख लीजिए उनका। अरे धनिया का पेड़ लगा है वहां, भारत सरकार ने धनिया का पेड़ के बराबर लगाया है। आज मैं कल ही खोलता हूं उनका रजौली टाप घर के मामले में ये कितने असत्य बोलने वाले लोग हैं, विकास का फर्जीवाड़ा करने वाला ये लोग हैं। मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि क्या हालत बना करके रख दिया, कह दिया कि सो रजौली में ताप घर हम बना दिए। बताइए, वर्ष 2006 में जब मोदी जी आपका जन्म नहीं हुआ था शाह का बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, तब 2006 में भारत सरकार ने 22,400 करोड़ की लागत से बिहार के नवादा के रजौली में 1340 मेगावाट क्षमता वाली परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की योजना बनाई। इस योजना में कुल 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता। वर्ष 2007 में भारत सरकार की केंद्रीय टीम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रजौली का दौरा किया और योजना के लिए पर्याप्त भूमि का निरीक्षण किया। 2013 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ने रजौली का पुनः दौरा किया और जरूरी जल की उपलब्धता की जांच की और पाया कि क्षेत्र में परमाणु संयंत्र चलाने के लिए पानी की कमी के कारण केंद्र सरकार की साइट सिलेक्शन कमेटी ने रजौली को परमाणु बिजली संयंत्र देने के लिए अयोग्य बता दिया। बिहार सरकार का बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई किया। हम विकास में कोई समझौता नहीं करते हैं। रजौली के पास स्थित फुलबरिया डैम से परमाणु बिजली संयंत्र चलाने के लिए 160 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का वादा किया। इसके अलावा बिहार सरकार ने कहा कि कमी रहने पर धनाजे नदी और यहाँ के गंगा नदी से भी पानी की उपलब्धता का वादा हमने किया। मैं इनकी कल ही खोल रहा हूं, देखिए कितना फर्जीवाड़ा करता है इस सब। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने रजौली परमाणु संयंत्र के लिए 12,785 क्यूबिक मीटर पानी आपूर्ति करवाने का वादा किया। इस संयंत्र के लिए 1275 हेक्टेयर जमीन बिहार सरकार पहले ही अधिसूचित कर चुकी थी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने परमाणु संयंत्र के लिए जरूरी जल की उपलब्धता की सूचना केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया। अनुमति देने का अधिकार उनको था, लेकिन केंद्रीय जल आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्योंकि रजौली में ताप घर लगे, ये मोदी और शाह को मंजूर नहीं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद भी इन्होंने अनुमति इसका नहीं दिया। और दूसरी तरफ मित्रों, हम बताना चाहते हैं, अरे किसी को बकसता है सर, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है सर। माननीय सांसद रमा देवी और जयप्रकाश नारायण जी जो राजद के सांसद थे ने 29 जुलाई, मैं डेट बता रहा हूं, डेट
तो यहाँ पर आप नीरज कुमार को सुन रहे हैं, जेडीयू के, जो कि चुन चुन कर एक तरह से अमित शाह जो दावे कर रहे थे नवादा की सभा में, उसका जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यही भी उन्होंने कहा है साथ में कि पिछड़ा वर्ग पर हमला करके संघीय ढांचा जो है उसका अपमान कर रहे हैं अमित शाह। उन्होंने ये भी कहा कि विकास का फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं बीजेपी में और बिहार को बदनाम यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, ये बिहार की हिंसा के नाम पर जो बहस शुरू हुई थी या जो शुरुआत हुई थी, एक तरह से यहाँ तो अब लग रहा है कि चुनावी बिगुल जो है वो फूंका जा चुका है। निश्चित रूप से आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नवादा में भाषण था, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ही उन्होंने अपने लोकसभा के लिए चुनावी एक तरह से चुनावी भाषण या चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। हालांकि इससे पहले भी वो बिहार में, वो चाहे पूर्णिया हो या चंपारण हो, उन जगहों पर वो ऐसी ही सभाओं को संबोधित किया था और इसी तरीके के उनके टोन भी थे, इसी तरीके की उनकी सरकार के ऊपर उन्होंने हमला भी बोला था। ऐसी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, आज की जो सभा थी, क्योंकि नवादा जो है वो बिहार शरीफ से सटा हुआ है, वहां से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, वहां पर उनकी जनसभा थी और इसको लेकर काफी ये माना जा रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से राज्य सरकार को जरूर घेरेंगे। उन्होंने घेरा भी और अब उसी को विपक्ष ने, या आप कह सकते हैं कि जनता दल यू ने इसे एक मुद्दा बनाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में थे, बिहार में जब उस समय 2 जिलों में सांप्रदायिक अशांति थी और वैसे में उन्होंने ना मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत समझी बल्कि सीधे राज्यपाल से बात किया, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी, जो कि उनका कहना है, जनता दल यूनाइटेड के जो अभी मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना है कि ये संघीय ढांचे के ऊपर एक प्रकार से हमला है। अदिति, बिल्कुल। लेकिन मनीष, यहाँ पर ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह से बिहार में जो हिंसा हुई और रामनवमी के बाद से जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका भी मिला है कानून व्यवस्था को लेकर हमला करने का बिहार सरकार पर। निश्चित रूप से बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, मुद्दा उसने बनाया भी है। लेकिन बिहार में परिपाटी यही रही है अदिति कि जब भी कोई इस तरीके के तनाव की होती है, तब पहले विपक्ष भी जो है वो इंतजार करता है कि प्रशासन उस स्थिति को पहले शांति करे या प्रशासन उसे नियंत्रण में लाए। और इसी के लिए अभी कोई ऐसा यहाँ पर जो है लोगों की, विपक्ष की कोई यात्रा नहीं हो रही है, कोई इस तरीके के प्रभावित इलाकों में वो दौरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, तो विधानसभा में भी नीतीश कुमार को और महागठबंधन की सरकार को विपक्ष, खासकर बीजेपी के हमले इस मुद्दे पर झेलने होंगे। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये किस तरह से और आगे बढ़ेगा और कब तक। अब नीतीश कुमार की तरफ से भी इंतजार रहेगा। हालांकि जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक आरोप और एक एक दावे जो हैं उनका जवाब देने की कोशिश यहाँ पर की है, लेकिन देखते हैं नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है अमित शाह के आरोपों को लेकर।